वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। करीबन 1 साल हो गया होगा कि मैंने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला। पहला रीज़न और मेजर रीज़न तो कोविड। जैसे आप जानते हैं पिछले एक साल से कोविड बहुत ज़्यादा हो गया है। बीच में थोड़ा रिलीफ हुआ था, बट फिर अब दोबारा से सेकेंड वेव कोविड की वजह से ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर पा रहा था कहीं भी, तो कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो दोबारा से एक कंटिन्यूटी अपने चैनल पे रखूं ताकि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो या बना के अपलोड करूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। लाइफ में काफ़ी चीज़ें पैरेलल होती है, तो ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न भी और भी कुछ पर्सनल रीज़न्स थे जिस वजह से एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ और कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ या उसे फिर एडिट करूँ, अपलोड करूँ। बिकॉज ये नहीं होता है कि आप बस कैमरा ऑन करके वीडियो बना दें और उसे अपलोड कर दें। दिखाने के लिए होना चाहिए, कुछ बताने के लिए होना चाहिए आपके पास, तो ही तो आप वीडियो बना पाए। पिछले 1 साल से ये था कि उस प्रोजेक्ट में एक रेगुलर वे में हम लोगों का शेड्यूल नहीं होता था। बहुत अनसर्टेनिटी का टाइमिंग होता है, कभी भी आपको काम करना है, कभी भी आपको ऑफिस जाना है ना, सैटरडे संडे कभी कभी। तो उस वजह से क्या होता था कि जो एक ट्रैवलिंग के लिए टाइम देना होता था वो भी नहीं दे पाते थे। इनफैक्ट मैं तो कोविड के टाइम में भी अपने ऑफिस गया हूँ, वहाँ से हमने काम किया है। अभी पिछले कुछ टाइम से मुझे वर्क फ्रॉम होम या एक रेगुलर वैसा टाइम नहीं है कि आपका 9 to 5 जॉब हो गया, आप आराम से बस उसके बाद आपको कोई काम नहीं है। यहाँ थोड़ा एक्सटेंड होता है, सैटरडे कभी संडे कभी, तो इस वजह से एक प्रॉपरली आपको टाइम नहीं मिल पाता कि आप घूमो। हाँ, ये गलत है, टाइम निकालना चाहिए। और अब ये कोशिश है, सारे रीज़न्स हैं कि जिस वजह से 1 साल से कोई वीडियो चैनल पे नहीं आया। अभी भी कोविड का टाइम है। होप आप सब ने वैक्सीन ली होगी, और नहीं लिए तो जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। फिर भी वैक्सीनेशन के बाद भी ये नहीं है कि आप अपने आप को पूरा रिलीफ दे दें। आप एक अपने आप को बाउंड रखते हुए कि हाँ, कोविड एग्जिस्ट करता है अभी भी, उस चीज़ में रहते हुए आप सारी चीज़ें करें। आप बाहर भी जाए तो काफ़ी केयरफुल। और मैं कहता हूँ, अगर आप घर से कुछ काम कर सकते हैं तो आप घर से कीजिए ना, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, ना। क्योंकि जिन लोगों ने अपने कुछ लोगों को खोया है वो जानते हैं कि एक्चुअली कोविड क्या चीज़ है, अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाएंगे। तो कोविड में हमने एक चीज़ तो सीख ली बॉस, कि कोविड में पैसा, मनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई लोगों की। जॉब वाले घर से काम कर रहे थे, उन्हें भी सैलरी में कहीं ना कहीं कट डाउन हुआ था। जिन्हें नहीं हुआ वो बहुत लकी है एक्चुअली। जिन कंपनीज़ ने नहीं करा सैलरी में कोई कट डाउन, वो कंपनीज़ काफ़ी अच्छी है जिन्होंने ऐसे इतने टफ टाइम में अपने एम्प्लॉयज़ का साथ दिया। बंदा एक्चुअली काम क्यों करता है? आप अर्न करने के लिए तो काम कर रहे हैं ना। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे, आप अपने खर्चे कैसे करेंगे, आप अपने शौक़ कैसे पूरे करेंगे, और आप अपने आगे की ज़िंदगी कैसे प्लान करेंगे? ये सब कुछ हमारी आज की अर्निंग पर डिपेंड करता है और हमारे काम पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो हम काम करते हैं, अदरवाइज़ हम काम क्यों करते हैं? ठीक है, हमें काम करने में मज़ा आता है, वो एक अलग अलग थॉट प्रोसेस हो गया, उसमें नहीं जानते हैं। बट अल्टीमेटली गोल और अल्टीमेटली एक जो चीज़ होती है जिस वजह से सारी दुनिया, ये सारा चक्कर चल रहा है, ये पैसों का चक्कर ही तो है। और कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मनी की, पैसे की। जिन लोगों के पास अपनी सेविंग्स थी, जिन लोगों ने सेविंग्स की थी, जिन्हें सेविंग्स समझती थी, जिन्हें इन्वेस्टमेंट समझते थे, उन लोगों के लिए इतना टफ नहीं रहा आई थिंक। पर जिनका कुछ नहीं था, जो सुबह से शाम तक कमाते थे, रात में उसको खर्चा कर देते थे या अपनी ज़रूरतें डे बाय डे पूरी करते थे, उन लोगों के लिए काफ़ी वर्स्ट हो गया था अपने आप को ज़िंदा रखना। क्योंकि वो सुबह से शाम तक कमाते थे, रात में उसी का रोटी खाते थे, तो पैसा बच नहीं पाता था। अब कोविड में आपने देखा 4-6 महीने सब कुछ बंद, लॉकडाउन, जिस वजह से अर्निंग कई लोगों की ज़ीरो हो गई, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें हमें ये समझ आ गया कि अगर हम 4 से 6 महीने बिना कमाए
हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इतना मनी होना चाहिए हमारे पास कि हम अपने आप को, अपने परिवार को 4 से 6 महीने स्मूथली खर्चे निकाल पाए। आई थिंक ये एक इतना पैसा हमारे पास, इतनी सेविंग्स हमारी होना चाहिए कि अगर वर्स्ट टाइम आ जाए तो हम करीबन उन पैसों पे अपना गुजारा कर पाए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। हर एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम सपोज़ कीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आप अगर उसमें से 80 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, आपके पास कोई हिसाब नहीं है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ उड़ा रहे हैं। हम अपने शौक में उड़ा देते हैं पैसे, खर्च कर देते हैं पैसे, लेकिन हम सेविंग्स का नहीं सोचते, हम आगे का नहीं सोचते। लेकिन अब इस सिचुएशन ने, इस कोविड ने हमें ये सिखाया कि हम अपने इस टाइम में हमने कैसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, ताकि अगर ऐसा टाइम दोबारा आगे कभी आए या कभी भी हम फेस करें तो हमारे पास इतना वेल्थ हो, इतना मनी हो कि हम 4 से 6 महीने स्मूथली अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इस पे आगे चल के हम काफ़ी सारे अब प्लान कर रहे हैं कि चैनल पे इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे अवेयरनेस के वीडियोस बना पाए, जिससे कि जिस तरीके की अभी मैं थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीख रहा हूँ, कोशिश मेरी ये है कि मैं वो आपको भी सिखा पाऊँ फाइनेंशियल प्लानिंग के, और आप भी ग्रो करें। बिकॉज जिस दिन हमारा पैसा हमारे लिए कमाना चालू कर देता है, उस दिन शायद हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज़ अगर हमारा पैसा हमारे लिए नहीं कमाएगा तो हमें आखिरी तक मेहनत करके अपने लिए कमाना होगा। सेविंग कैसे करें, अब इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियोस में कि हम सेविंग कैसे करें, हमने अपना पैसा कहाँ कहाँ कितने रेशोज़ में रखना चाहिए, कितनी सेविंग हमें करनी चाहिए। हमें सेविंग अपने अर्लीज़ में करनी चाहिए, अपने लेट्स में करनी चाहिए। हमें कितना पैसा कोशिश करना चाहिए कि हम बचा पाए, या मिनिमम हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने 20s में, ताकि हम अपनी लाइफ बहुत स्मूथली निकाल पाए। जो मैंने इन थोड़े दिनों में, इन थोड़े टाइम में जो भी सीखने की कोशिश की है, मेरा ये कोशिश है कि अब मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए। और हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे, वो समझे। कई लोग मैंने ये भी देखा है कि यंग है और एक बंदा है जो 20-30 साल का है, उसे यही नहीं पता कि वो इनकम टैक्स दे रहा है तो वो कितना टैक्स दे रहा है, उसे उसमें कितनी छूट मिल सकती है लीगली। वो अपना क्या क्या स्कीम्स में पैसा डाल के अपना टैक्स वहाँ बचा सकता है। हम लोग ये सारी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते, जबकि हमें देना चाहिए। डजेंट मैटर, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप डांसर है, आप म्यूजिशियन है, आप एक्टर है, आप कोई भी हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप फलाना काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समझे, आपके खर्चे समझे, आपकी सेविंग समझे, आपकी अर्निंग समझे। हमें यही नहीं पता होता कि हम कमा कितना रहे हैं, हम खर्च कितना कर रहे हैं, हम बचा कितना रहे हैं। लेकिन जब ऐसा वर्स्ट टाइम आता है तब हमें समझ आती है चीज़ें कि अगर हमने कुछ एक प्लानिंग की होती या एक अच्छी प्लानिंग की होती तो कैसे हम अपना पैसा स्मूथली बढ़ा पाते। और सबसे मेजर बात मुझे जो समझ आई इस कोविड सिचुएशन में कि जो बड़े थे वो और बड़े और ताकतवर हो गए, और जो छोटे थे वो कहीं ना कहीं और छोटे और कमज़ोर हो गए। कोशिश करते हैं आने वाले वीडियोस में कि अब काफ़ी सारे मैं आपको जो मुझे समझा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप अपना पैसा कैसे ग्रो कर सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं, कौन सी स्कीम्स होती है, कितना पैसा आपको अपने सेविंग्स में होना चाहिए मिनिमम, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो एक इमरजेंसी फंड जैसी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ये वही सारी चीज़ों पे हम आगे अपने चैनल पे कई अलग अलग वीडियोस में आप कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते बात कर पाए। साथ ही ट्रैवल वीडियोस जब जब ट्रैवल करेंगे अगर तो व्लॉगिंग करते रहेंगे। बट हाँ, ये एक जो मुझे फील हुआ कि मुझे बात करनी चाहिए। मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में ऐसे ही। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक से रहिए और
अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है।